Do time really exist or is just an illusion? टाइम यानी समय ये एग्जिस्ट करता है या नहीं ये जानने से पहले लेट्स फर्स्ट एक्सप्लोर व्हाट टाइम रियली इज। 1915 में द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन प्रपोज्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉज ऑफ फिजिक्स किसी भी नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर के लिए सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए आपके सामने से एक कार कांस्टेंट स्पीड से पास हो रही है, तो जो पैसेंजर उस कार में बैठे होंगे वो भी आपको उसी स्पीड से मूव करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी पोजीशन कार की स्पीड के रिलेटिव है। मीनवाइल कार में बैठे हुए जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की तरह फील होगा, क्योंकि उनका मोशन कार के मोशन से मैच करता है एंड इट्स रिलेटिव टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बट आइंस्टीन ऑल्सो रियलाइज्ड दैट लाइट इज़ द ओनली एक्सेप्शन। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड है। बट स्टिल लाइट के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये सिद्धांत काम नहीं करता। इन दो प्रिंसिपल्स को कॉन्क्लूड करके आइंस्टाइन को स्पेस और टाइम के बीच एक लिंक मिली, जिसे स्पेस टाइम भी कहा जाता है। स्पेस टाइम एक खुद में बहुत बड़ी खोज है। अब स्पेस टाइम की थ्योरी के कुछ ट्रिकी इम्प्लीकेशंस में से एक के अनुसार इस यूनिवर्स में टाइम हर जगह हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है वो चीज़ किस स्पीड से मूव कर रही है, यानी उसकी मूवमेंट की स्पीड क्या है। यानी अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए समय बहुत ही ज़्यादा धीरे चलने लगेगा। हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर का टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। इस इम्प्लीकेशन का एक एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली है, जिन्होंने पूरे 1 साल स्पेस में ट्रैवल किया था, और जब वो वापस लौटे थे तो वो अपने ट्विन से 13 मिलीसेकंड यंगर थे। यानी उनका समय उनके ट्विन के समय से 13 मिलीसेकंड पीछे शिफ्ट हो गया था। मतलब किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए टाइम उतना ही स्लो फ्लो करेगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने किसी ऐसी घटना को देखा है जो है तो पास्ट की बट घट प्रेजेंट में रही है। यानी वो घटना है तो पास्ट की और पास्ट में घट भी चुकी है, पर तब भी वो घटना आप प्रेजेंट में अपने सामने घटते हुए देख रहे हो। ये तो वही बात हुई ना कि प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स कर दिया हो। अगर हम सबसे नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का एग्जांपल लें तो वो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आप आज टेलीस्कोप से उस स्टार को देखोगे तो आपको 4 साल पुराना प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार दिखेगा। बिकॉज वी नो लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और ये एक फंडामेंटल लॉ है, और प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉज को कभी नहीं बदलती, फिर चाहे आप इस दुनिया में कहीं भी हो। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर या उसके साथ आज अगर कोई घटना घटेगी तो वो हमें 4 साल बाद हमारे फ्यूचर में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लाइट को हम तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। और हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट स्ट्राइक होकर या किसी ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होकर हमारी आंखों पर इमेज बनाती है, यानी हमारे रेटिना पर, तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। इन अजम्पशंस के अकॉर्डिंग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। बट ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन ऑफ टाइम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो क्या समय कुछ है ही नहीं? क्या समय सिर्फ एक इल्यूजन है? खैर, अगर हम मान भी लें कि समय एग्जिस्ट करता है, यानी टाइम एग्जिस्ट करता है, तब भी वो एक हमेशा आगे की ओर बहने वाली धारा तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इमेजिन कीजिए, अगर इस दुनिया की सारी घड़ियाँ एक साथ रुक जाएं, तो क्या आप बता पाओगे कि समय क्या हो रहा है? मे बी आप सन के मूवमेंट से समय बताने की कोशिश करो, आई मीन अर्थ के रोटेशन से। अब मान लीजिए कि अर्थ रोटेट करना भी बंद कर दी है और अपन सब तब भी ज़िंदा हैं, तो क्या तब आप बता पाओगे कि क्या समय हो रहा है? और एक क्वेश्चन, क्या सारी घड़ियों के रुक जाने से या अर्थ के रोटेट ना करने से क्या हम सब फ्रीज़ हो जाएंगे? वेल, इट्स नॉट पॉसिबल। टाइम कैलकुलेट करने की दोनों ही मेथड में हम सिर्फ मूवमेंट का ही ट्रैक रख रहे हैं, और उसे ही हम टाइम कहते हैं। घड़ी की सुई एक पॉइंट से दूसरे तक शिफ्ट होने में जितना समय लेती है उसे हमने 1 सेकेंड माना हुआ है। सिमिलरली अर्थ कितने समय में एक रोटेशन पूरा करती है उसे हमने 1 दिन माना हुआ है। इससे हम ये समझते हैं
कि समय अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ मूवमेंट का ट्रैक रखने के लिए एक यूनिट है। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट टाइम इज जस्ट अ सेट ऑफ डिफाइंड मूवमेंट्स ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स मूवमेंट नहीं तो टाइम भी नहीं। नाउ आप एक बात बताइए, क्या आप मुझे ऐसी कोई चीज़ बता सकते हो जिसकी पोजीशन यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो? वेल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही अर्थ पर मौजूद कोई ऑब्जेक्ट, ना हम। अब कुछ न्यूटन के जैसे तेज़ दिमाग वाले लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि ठीक है, अर्थ रोटेट करती है इसलिए अर्थ पर मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। बट वॉट अबाउट द सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ्स कोर? यानी अर्थ के बीच में जो कोर है, उसके सेंटर में जो एटम है, उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है, वो तो नहीं मूव करेगा ना। तो दोस्तों ये बात मत भूलिए कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी तो करती है, और सन भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है। यहाँ तक कि स्पेस के कंटिन्यूस एक्सपैंड होने के कारण हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी हमेशा डिस्प्लेस होती रहती है। यानी ऐसा कुछ नहीं है जो मूव ना करता हो। हमारी ज़िंदगी में हम समय को जितनी ही कॉमन चीज़ समझते हैं, ये उससे 1000 गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है, तो दूसरी तरफ टाइम सिर्फ मूवमेंट का ट्रैक रखने की एक यूनिट है। कभी हम पाते हैं कि अगर मूवमेंट नहीं तो समय भी नहीं, और दूसरी तरफ हम ये भी पाते हैं कि मूवमेंट अगर लाइट की स्पीड से हो तो समय बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। नाउ अब आती है सबसे गज़ब बात। सबसे गज़ब बात तो ये है कि अगर पूरा यूनिवर्स फ्रीज़ हो जाए, यानी पूरे यूनिवर्स में कुछ भी ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काटे, ना कोई सेल डिवीज़न हो, कोई भी मूवमेंट नहीं हो, तो फिर चाहे 10 साल बीते या 10,000 करोड़ साल बीते, जब सारा मूवमेंट नॉर्मल होगा ना, तो वो वहीं से कंटिन्यू होगा जहाँ सब कुछ रुका था। यानी हमें पता भी नहीं चलेगा कि समय रुका हुआ था और हम इतने साल से फ्रीज़ थे, भले ही हम 10 करोड़ साल से फ्रीज़ रहे हों। इससे अमेजिंग बात और क्या होगी। If you like this video, then please give it a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Make sure you hit that bell icon to get notified. Thanks for watching.